ऑल वेस्टिजियन और जितने भी हमारे लवली टीम है और जितने भी हमारे अपलाइन जो हमें सीखने में बहुत ही इस बिजनेस में सिखाए और सीखने का बहुत ही अच्छा अनुभव हमें भी दिए। और जो आज का जो मैं अपना सबसे पहले नाम बताना चाहूँगा। नाम मेरा बिमलेश कुमार हुआ और जे हम पाई बीघा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और जो मेरा वेस्टिज में लेवल रहा वो गोल्ड डायरेक्टर का। और सबसे पहले हम अपने बारे में बताना चाहेंगे कि पहले हम इस बिजनेस में लमसम 2013 में अगर बात किया जाए तो 2013 में इस बिजनेस में वेस्टिज में हमने सुमन सर ने हमें ज्वाइन किए थे। और सुमन सर के बारे में एज ए लोको पायलट धनबाद से थे और उन्होंने इस सिस्टम में लाए थे। और लाने के बाद जब इसमें मैं इस बिजनेस में कर रहा था तो ज़्यादा नहीं 2 10 20 50 इस तरह का मेरा जो है चेक बन रहा था। तो चेक बन रहा था तो मैं और जैसा कि कहा जाता है कि घर का जो जिम्मेदारियां इतनी थी सर कि 10 20 में काम तो चलने वाला था नहीं। तो मैं इस बिजनेस को पूरी तरह से हमने इग्नोर की, पूरी तरह से इस बिजनेस को इस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से आज हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। पहले जो मेरा बिजनेस जो चल रहा, पहले जो हम बिजनेस जो कर रहे थे हम डेकोरेशन का काम कर रहे थे। और 2008 में अगर बात किया जाए 2008 में से ही हम डीजे डेकोरेशन का काम कर रहे थे। और डीजे डेकोरेशन का काम कर रहे थे तो इस और प्लस पॉइंट में जो खेती है खेती का भी काम कर रहे थे। और जिम्मेदारियां सर पूरा मेरे ऊपर था सर कि कोई ऐसा शौक जो कि कहा जाता है कि अदरवाइज बिजनेस को डीजे डेकोरेशन को अगर कोई छोड़ करके अगर कोई बिजनेस को अगर करते हैं तो मेरा बहुत समस्या खड़ा हो जाता था। तो इसलिए हम जो है डीजे और डेकोरेशन पूरी तरह उसको हम 2008 से काम किए। और इस बिजनेस में हम सर सुमन सर लाए 2013 में। और जब 2013 में इस बिजनेस में लाए तो उस समय हमें इस बिजनेस से कोई उतना रिलेटेड नहीं था। जब हम और आगे बढ़े तो 2013 से हमने और अपने जो बोला जाता है कि जो हम बिजनेस कर रहे थे डीजे का डेकोरेशन का, हम पहले क्या था कि पहले हम दूसरे के साथ हम मेरे मतलब नौकर जो होता है ना स्टाफ की तरह हम काम करते थे। और स्टाफ के काम करते थे 2008 से। और 2008 से 13 14 15 में सर हमने इसी डीजे डेकोरेशन जो हुआ सर हम अपने खुद इस बिजनेस को खड़ा किए। और जब अपना लिए कुछ पैसा लगाकर तो 2014 से और उस समय जो था वेस्टेज छोड़ने का मेन पर्पस था सर घर का मेरा बिजनेस, घर का जो भी जिम्मेदारियां था बहुत कठिन था कि हमको अदरवाइज कुछ हम बिजनेस कर सकें। और कुछ लोग हमें मतलब कि बताया जाता है कि 10 20 आ रहा है तो कहा तो इस सब के चक्कर में लगा हुआ है छोड़ दो ये वो, पूरी तरह से बात सुनने को भी मिलता था। और हम वहाँ पे बिल्कुल स्टॉप कर दिए। और 2014 से जो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो अगर बात किया जाए तो 2014 से जो हम अपना डीजे डेकोरेशन का जो काम किए सर इसमें मेरा काफ़ी आगे प्रोग्रेस इसी में हम अपना करते। और इसी बीच हमारे सुमन सर को बताया जाए कि अगर मेरे घर से लमसम बगल में ही घर उनका पड़ता है। और इस बिजनेस के बारे में हमें उस समय भी काफ़ी प्रमोट किए थे, काफ़ी बताए थे, लेकिन हमने उस समय नहीं लिया। इस समय भी नहीं लेता। क्या हुआ ऐसा सर कि जब हम इस बिजनेस को कर रहे थे तो घर में कुछ हर किसी का घर में मेरा घर में किसी तरह के कोई प्रोग्राम आ गया, दैनिक स्थिति खराब चल रहा था। और उस परिस्थिति में हुआ क्या, हम जो है सुमन सर तो पहले आते थे 2018 में की बात अगर किया जाए 2018 में सुमन सर आते थे और आकर के मेरी मम्मी से बोलते थे कि बिमलेश घर पे है। लेकिन हम बोलते थे कि मम्मी हमसे आकर बोलती थी कि सुमंत भैया जो है आप तुम बुला रहे हैं।
तो हम बोलते थे कि ठीक है, जाके बोल दीजिए काहेला जरूरी है ना। विमलेश घर पे नहीं है। हेलो, विमलेश घर पे नहीं है। और इसी तरह से इसी तरह से जब इस बिजनेस को के बारे में हमें समझाना चाहते थे, लेकिन हम इस बिजनेस को करना नहीं चाहते थे। और ऐसा ही सुमन सर को पहले भी बीच में अगर बात किया जाए तो बीच में राजीव सर और सुमंत सर और उनके साथ में और एक आए थे मसौढ़ी से, तो बीच में भी इस सिस्टम को बताए, फिर भी हम इग्नोर किए। और इसी बीच लगे रहे सुमंत सर हमें में पता नहीं क्या क्वालिटी देखे, क्या मेरा देखे, और इस के अनुसार वो हमारे पीछे सर 2 महीना 3 महीना लगातार जो है लगे रहे। जब लगे रहे तो मम्मी को बोलते तो मम्मी से हम बहाना कर देते, पूरी तरह मम्मी से झूठ बोल देते कि विमलेश घर पे नहीं है, काम करने चला गया है। तो उनको उनसे मैं देखिए उनके सामने क्या था कि मैं कभी खड़ा नहीं टिक नहीं पाता था भैया के सामने। पता नहीं क्या वो पूछने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, इसकी वजह से हमने उनके सामने टिक नहीं पाते थे, और रहते थे तो हम उनके यहाँ जा नहीं पाते थे। तो एक दिन ऐसा था कि घर का जो था दैनिक स्थिति बहुत डल चल रहा था, तो मैं उन्हीं के यहाँ बैठे हुए थे। और बैठे हुए थे तो उसी बीच सुमंत सर अपने घर पे आ गए, और हम उनके घर पे आके बैठे हुए थे। और बैठे हुए थे तो उस दिन तो पकड़ा गए। और जब पकड़ा गए तो पूरी तरह मेरा जो है हिसाब किताब होने लगा। सबसे पहले वो पूछे कि आईडी बताओ। हमने सर को आईडी बताए, आईडी तो याद था ही। इसके बाद बोले कि पासवर्ड बताओ, तो हमने सर को पासवर्ड ही बताया। जब पासवर्ड बताए तो हमको बोल दे कि जिस परिस्थिति में मेरा चल रहा था सर, उस परिस्थिति में सर ने हमें चेक बता दिए कि तुम्हारा जो चेक है 759 रुपया का बना हुआ है। आप सोच सकते हैं सर कि यहाँ पे हम मेरा जो घर का 1 रुपये का, अगर जिस घर में 1 रुपया का अगर दिक्कत है, उस घर में 759 रुपये बहुत बड़ा मायने रखता है। जब 759 रुपये का चेक दिखाए, और उस समय क्या था कि हम बिजनेस को पूरी तरह करते भी नहीं, जब नहीं बिजनेस को कर रहे थे तो 759 रुपया आ गया था। और थैंक्स अपने अपलाइन मिस्टर सुमन सर, जो हमें आगे पीछे हर तरह से लगे रहे और हमें हमेशा कोऑपरेट किए। और वो जो 759 रुपया जो कि हमने काम भी नहीं किया था। अब सोच सकते हैं सर कि डीजे डेकोरेशन में हम काम करते थे तो सर दिन का 500 150 रुपया से स्टार्ट किए थे सर, और हाईएस्ट सबसे ज्यादा 500 रुपया एक दिन का सर। अब सोच सकते हैं सर, अब उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में मैं था, वहां पे 759 रुपया जो आया सर, मेरा सबसे ज्यादा सर सर कि जो 759 रुपया बिना काम करने से आया है, और वहाँ जो मेरा इनकम था उससे हमको काफी इसमें अच्छा लगा। और हम वैसे ही कुछ और करने की तलाश में थे, तो हमें सुमन सर से फिर हमने क्या किया, पूरी तरह कनेक्ट बनाया। और कनेक्ट बनाया तो इसी बीच जब इस बिजनेस प्लान के बारे में और हम और अधिक से अधिक कॉपरेट, क्योंकि जब पैसा आता है सब तो हर किसी को लगता है कि कुछ और इसके बारे में जाने, तो इसके बारे में हम और सुमन सर से फिर पूछना चालू कर दिए। जब पूछना चालू किए तो सर हमको भी बताइए इस सिस्टम के बारे में, मेरा जो 759 रुपया बना है सर, आओ इस इनकम को किस तरह बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। तो सर ने बोले कि ठीक है, जो तुम पंकज सर से पहले भी एक बार मिल चुके थे, काफी पहले भी, और आज पंकज सर से, जो पंकज सर से फिर हमें इसी रास्ते से जाना था, जैसा कि सुमन सर ने हमें बताए और बताया कि आज जो मीटिंग है गुड़ारू में हो रहा है और गुड़ारू में तुम जाओ। तो हमने सर से बोला कि सर देखिए गुड़ारू तो हम जा रहे हैं, लेकिन पहली बार जो हम पंकज सर से मिले थे और इस बार फिर हम जा रहे हैं, अगर कुछ बोलेंगे तो हम गुड़ारू से भाग जाएंगे।
सर हमने सुमन सर को बोला कि अगर कुछ बोलेंगे तो हम भाग जाएंगे। तो सुमन सर ने बोले कि तुम जाओ, हम पंकज सर से सब कुछ बता दिए हैं। वहां सर हमने उड़ारू जो गया, सुमन सर, पंकज सर मखदूमपुर में आए, उनके साथ गाड़ी में बैठ गए। बैठने के बाद सर पंकज सर थैंक्स वैसे अपलाइन सर, जो कि एक माता अपने बच्चे के साथ करता है सर, कि कितनों भी अगर गलती करता है तो माता पिता उससे हमेशा गले से लगा लेता है। यहाँ पे भी वही चीज हुआ सर, कि पहले भी तो पंकज सर से मिल चुके थे, लेकिन दोबारा हमें जाने की हिम्मत नहीं पड़ रहा था। पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, हमें सुनना उतना पसंद नहीं था कि क्या बोल देंगे हम चल भी देंगे, मतलब इस तरह से मेरे मन में चल रहा था। तो मखदूमपुर में आए, मखदूमपुर में साथे हम गए, और सर कुछ नहीं बोले। और उस समय किशोर सर भी थे, जो मेरा फर्स्ट जो मीटिंग जो था सर, किशोर सर भी साथ में थे, और कुछ भी नहीं बोले। वहाँ मीटिंग में ही बैठे, और बैठे सर, जो वहाँ जो हमने देखा सर, कि एक वैसा थर्ड पर्सन जो आदमी था, लोग वहाँ था, कि सर हम जिस काम को कर रहे थे उस काम में कभी ऐसा कुछ, मतलब हमें कुछ भी करने का फ्रीडम नहीं मिला। और वहाँ देखे सर, किस जो माला पहनाया गया, इस तरह का जो किया गया सर, हम बैठ के पूरी तरह इस चीज को समझे सर। वहां पे एक ही चीज मेरा टारगेट बन गया सर। वहां से मेरा एक ही चीज टारगेट बन गया, चाहे जो हो इस वेस्टेज को करना है। और जब पूरी मीटिंग खत्म हो गई तो हमने सर वहां से वापस जो है सर, वहां जो देखा, और वहां से जो वापस घर पे आया सर, नींद नहीं आया। और सर ने एक फतेह की बात बोले थे, कि विमलेश जो कर रहे हो तुम जो कर रहे हो, जो तुमने छोड़ा, उसी के माध्यम से एक बात उन्होंने जरूर बोले, और वही बात सर हमारे दिल में लग गया। सर ने बोले कि क्या विमलेश 56 घाट का पानी पी लिए हो? लेकिन हमने सर से यही बोला कि ऐसा कुछ नहीं है सर, घर का जो परिस्थिति है सर, उस परिस्थिति के अनुसार हम इस चीज को नहीं कर सकते। जब इस घर पे आए सर, तो मुझे लगा कि अब तो हमारे लिए ये बिजनेस, ये जो हमारे लिए वेस्टेज है जो हम कर रहे हैं डीजे और डेकोरेशन, और जितना प्राथमिकता हम डीजे डेकोरेशन को दे रहे हैं, अगर उसमें से थोड़ा भी अगर हम वेस्टेज को दे दें, तो हमें यहाँ से सर, और वहाँ बोला गया सर कि 5 साल में क्राउन डायरेक्टर, और हमेशा सर बोला गया, तो हमें और दिल में गड़ गया सर कि 3 से 5 साल, अगर 3 से 5 साल यहाँ दे देते हैं। और डेकोरेशन में हमने सर 2008 से 2019 तक सर हमेशा लगे रहे, और आज वही काम करते रहे। और जो मान सम्मान वहां देखे सर, वही चीज हमको नींद नहीं आया सर। जब उस दिन आए तो सर सबसे पहले हमने सुमंत सर को फोन किए कि सर हमको सर प्लान दिखाना है, सर आइए। हमने सर बोले सर कि हम जब वेस्टेज बिजनेस को कर रहे थे, तो मेरे साथ काफी, मतलब कि लोग के साथ हमेशा सर सीख गए थे कनेक्ट बनाना, तभी हमारा काम भी वहां मिलता था। वहां लोगों से हम कनेक्ट बनाते थे, बढ़िया तरीके से काम देते थे, तो हमारा कनेक्ट ज्यादा रहता था। और ये हमें बहुत ये चीज था कि लोग जो कस्टमर जो लोग होते थे, उससे हम बात करने का, समझने का, और जो वो चाहते थे उस तरह से हम करते थे, और हमें वो खुशी मिलता था, और तभी वो हमें पेमेंट भी देते थे। तो ये चीज था। तो हमने आया वहां से, तो सब बोले कि देखिए सर तो कुछ नहीं, पंकज सर बोले, पंकज सर कुछ नहीं बोले, लेकिन सर आप सर हमारे साथ हमारे काफी लोग हैं, तो चलिए सर प्लान देना है, चलिए सर प्लान देना है। तो सर यही बात, जब प्लान देना है तो हमारे लिए ऐसे थैंक्स करना चाहते हैं, ऐसे अपलाइन जो सुमन सर के लिए एक क्लैपिंग होना चाहिए सर, कि जो इस बिजनेस में आए, हमें बता, वहां से सर आ जाते थे 1 घंटा भी, मतलब कि कहा जाता है 10 घंटा भी अगर समय बचता था, तो कोडरमा से घर चले आते थे।
अगर 12 घंटा भी समय बचा, कोडरमा से घर चले आते थे। वो खास करके हमें समय बहुत दिए सर, और उनका बहुत सहयोग रहा सर, और हम उनका अभी जो बात करते हैं सर, उनका हम हमेशा आभारी रहेंगे सर। जो हमें उनसे मिला सर, और वो हमारा कोऑपरेट किए सर, बहुत अच्छा लगा सर। और हम चाहते हैं कि ऐसा अपलाइन का अगर जिनके ऊपर अगर हाथ रहेगा सर, वो आदमी को कुछ भी करने में, कोई भी समस्या आने में आसानी हो जाएगा उस समस्या को निपटने के लिए। तो थैंक्स करना चाहते हैं सर वैसे सुमन सर के लिए। और पंकज सर, जैसा कि जो हमें बताया सर, तो इतना लोको पायलट में थे। और सर, पंकज सर के लिए एक बात सर, के उनके लिए बहुत ही एक अच्छा क्लैपिंग होना चाहिए सर। हम भी जो हमारे आज के डेट में सर सुपर लीडर के रूप में, जो वॉरियर्स टीम का जो सुपर लीडर बना है सर, उसमें भी आ चुके हैं, और हम उस टीम से सर हैं। तो पंकज सर से हमें काफी सर, जब इस सिस्टम के बारे में समझने का हमको बहुत प्रयास रहा, तो पंकज सर के साथ भी हमने वही कनेक्ट बना लिया सर। हमने जब भी कहीं भी जाना रहता था, तो पंकज सर को हम दिन और रात नहीं देखते थे। वो जब भी बोलते थे, और दूसरा मंथ में जब हमने काम को स्टार्ट किया सर, तो दूसरा मंथ में जो मेरा पेमेंट बना था सर, 1200 रुपया बना सर। तो हमें लगा कि यहाँ तो अच्छा है, हम लोगों को दे भी रहे हैं, और 1200 रुपया बन गया सर। हमारे लिए बहुत ही लग रहा था कि हमको अब इसी में समय देना चाहिए। और पंकज सर को हमने छोड़ा नहीं सर, वहां से जो पकड़ना स्टार्ट कर दिया, कनेक्ट बनाना पंकज सर का जो स्टार्ट कर दिया, हमने दर छपरा भी गया, बिहार शरीफ गया, और अपने टीम को भी भर भर के सर हमने बिहार शरीफ पंकज सर के साथ देख ले भी गए। इसके साथ फिर पटना में सर कहीं भी मीटिंग जो है सर, हमारे लिए छोड़ना बहुत ही दुखदाई हो जाता था। सबसे पहले पूरी तरह जो है सर, हमें इस बिजनेस को समझना था, लोगों को समझाना था, कैसे लोगों से बात करना था, हर चीज हमने पंकज सर से सीखा। पंकज सर ने हमें रात में भी उनके घर पे पहुंचे हैं सर, जिस समय पता नहीं पता चलता था कि दिन है कि रात है, हमने पंकज सर के घर में रात में भी पहुंचा। बुला देते थे जहां हमें जाना बहुत जरूरी था, मसौड़ी गए सर, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब सर तीसरा, जैसे ही सर जिस समय सर हम सितंबर 2018 में सर फिर हम वेस्टिज को जो स्टार्ट किए सर, उस समय जो मेरा लेवल था सर 11% था। और जैसे ही सर सितंबर से अक्टूबर से नवंबर में आए सर, नवंबर में मेरा डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिए सर। बस सर के साथ में ओनली फॉर घूमते घूमते और मीटिंग करते 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 करते, और कुछ हमारे टीम में वैसे लोग मिल चुके थे, हमारे जो हमारे लवली टीम है, उन लोग ऐसे मिल चुके थे कि वही जो है, उन्हीं से हमें नेटवर्किंग के माध्यम सुनना भी मिल गया कि ये नेटवर्किंग है। जब वहां पे सर डायरेक्टर क्वालिफाई किए, तो मेरा जो चेक बना सर, हिला के रख दिया सर। कभी सोचे नहीं थे सर, 1200 रुपया बना सर अक्टूबर नवंबर में, और जैसे ही दिसंबर में मेरा जो चेक बन गया सर, सीधे 11,000 रुपया का सर, 11,302 रुपया सर। अब तो लगा सर कि अब कहीं इसको छोड़ना नहीं है सर, हमारे लिए छोड़ना बहुत ही बेवकूफ़ी होगा। अब फिर से मैंने चालू कर दिया, सर कहाँ है, हमको भी चलना है, हमको भी चलना है, जहाँ जाए हमें भी चलना है। और इस 3 से 4 महीना होते होते कुछ कुछ प्लान देना हम भी सीख गए थे, जो कि हमने 500 लोगों का सबसे सर, हमारे लिए जो 11,203 रुपया जो आया, अब लगा कि अब इस बिजनेस को मैं थोड़ा थोड़ा 4 महीना में हम पूरी तरह पंकज सर के घर में रात में 11, 12, 2, 3 सर, वो टाइम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता था। 4 बजे उठना है, 12 बजे सुतना है, 2 बजे सुतना है, एक कोई मायने नहीं। हमको सबसे पहले अब इसके बारे में सबसे ज्यादा हमने जो प्राथमिकता देना चालू की है सर, इस बिजनेस, जब इस बिजनेस को प्राथमिकता देना चालू किए सर, तो हमारे 500 लोगों का लिस्ट बनाए,
जब 500 लोगों का लिस्ट बनाए तो हमने माइंड में यही सोचा था सर, सीखना है तो ये 500 लोग तो हमको सिखा ही देगा। हम इस तरीके से नहीं जाता था कि उसको जुड़ ही के आना है, नहीं जुटेगा तो नहीं दिखाना है। हम इस तरीके से गए सर, 500 लोगों का जो लिस्ट बनाए तो वहां पे इस तरीके से गए कि जुड़े या न जुड़े लेकिन नेटवर्किंग जरूर सिखा देगा। और नेटवर्किंग के बारे में ऑलरेडी हम नहीं जानते थे, हम यही जानते थे कि इसमें जुड़ना है, लोगों को अगर नहीं जुड़ता है तो एमआरपी पर देना है, अगर एमआरपी पर नहीं लेता, अगर उसको मन है आईडी लगाना है तो आईडी लगा के उसको डीपी पर देना है। हमारे माइंड में यही था और कुछ भी नहीं था प्लान में। और हम लोगों से ही हमने सीखा कि नेटवर्किंग है, क्योंकि नेटवर्किंग जैसे कि हमने सबसे पहले जितना भी मेरा रिलेटिव को तो पूरी तरह हम छोड़ दें, जितना भी मेरा जो डेकोरेशन में लोग काम करते थे, जहां जहां मेरा परिचय था, जहां जहां मेरा लोग जानते थे, हमने सर को सही सर वहीं ले गए। और इस माध्यम से सीखने को हमें उस 500 लोगों से हमें सीखने का मौका मिला। और सीखने का मौका यही मिला सर कि लोग हमें जब एक वीडियो कैमरा वाले भैया, अगर बात किया जाए सर कैमरा वाले भैया, तो उनके पास गए सर तो हम नेटवर्किंग नहीं जानते थे सर। जब उनके पास गए तो हम उनको बता रहे थे कि एक साबुन लीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो इस हमको बोलिएगा, हम आपको आईडी बना देंगे और आपके नाम से भी परचेज कर देंगे। लेकिन वो बोले कि ये तो नेटवर्किंग है। लेकिन हम बोले सर कि नेटवर्किंग का मतलब हम समझते थे सर जो मोबाइल वाला जो नेटवर्क होता है वो हम समझते थे कि वो नेटवर्क होता है, लेकिन ये बता रहे हैं नेटवर्क है। हम कहे सर ये नेटवर्क तो नहीं है, लेकिन हाँ ये वेस्टिज है सर, नेटवर्क होगा कोई कंपनी, लेकिन मेरा वेस्टिज कंपनी है। तो सर हम इतना सर इस चीज के बारे, नेटवर्क के बारे में हम बिल्कुल नहीं जान रहे थे। उनसे समझने का, जानने का एक बात और सर कि हमें बताया गया कि अच्छा विमलेश जी, जो आप जोड़ा जोड़ी वाला काम कर रहे हैं, उन्हीं से जो कैमरा जो भैया चलाते थे, वो जो बोले कि विमलेश जी जो तुम जोड़ा जोड़ी वाला जो काम है, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, तुम बताओगे? तो बोले, हम बोले कि पूछिए। सर उन्होंने बोले कि जो आपके घर में मानिए कि 10 परिवार हैं, अगर 10 परिवार आपका जुड़े हुए हैं तो आप फिर किनको जोड़िएगा? तो हमें ये बात सर माइंड में पूरी तरह घुस गया और मैंने तुरंत महेंद्र प्रताप सर को कॉल किए। जब घर पे आए तो महेंद्र प्रताप सर को कॉल की कि सर एक बात बहुत जो है क्वेश्चन हमारे सर बहुत अच्छी लग रहा है सर, आज हमको बताइए। वो बोले कि वो बोले कि हम पूछे उनसे कि अच्छा सर जब पूरा जुड़ जाएगा तो अगला आदमी फिर किसको जोड़ेगा? इस तरह का हमें सर एक क्वेश्चन पूछा गया। हम सर कुछ नहीं बताए। वो बोले बहुत अच्छा सर, राहुल मकरानी जी की हमें क्या था सर कि मैं वीडियो भी उतना ही देखा सर, 4 महीना तक खाली अजय शर्मा का मोटिवेशनल हो और जितने भी वेस्टिजियन, अंजनी सर का हो, अंजू मैडम का हो, हमने सभी लोगों का सर वीडियो सुनते थे बहुत सर। और वो वीडियो में सर राहुल मकरानी जी ने एक बात बोला था कि जब पूरा ज्वाइनिंग हो गया, यही बात सर महेंद्र प्रताप सर हमें बताए कि सब जब जुड़िए जाएगा तो फिर पूरा देश तो बर्बाद हो जाएगा। और यही बात जो है सर हमें महेंद्र प्रताप सर बताए। थोड़ा हमें मनी का, पैसे का बहुत प्रॉब्लम भी चल रहा था, तो हमें सहयोग कॉपरेट सर पंकज सर ने हमें कुछ जो किए सर प्रोडक्ट के लिए, हमें सर उतना भी पैसा नहीं था कि हम प्रोडक्ट को कीन सके या उस बिजनेस को कर सके, लेकिन हमें सुमन सर और पंकज सर ने हमें कॉपरेट किए कि तुम करो, हम और कुछ जो है प्रोडक्ट हम तुम्हें देते हैं। और हमने सर यही किया, लोगों के साथ सर जो मिलना जुलना जो शुरू किया सर, वो और जो जैसा हमें लोग मिले कि नेटवर्किंग के बारे में बताते थे, जब हम किसी को प्लान देने जाते थे,
जब हम किसी को प्लान देने जाते थे तो हमें बोला जाता था कि जितना तुम्हारा उम्र है उतना तो हमारा तजुर्बा है, जितन जो तू काम कर रहा था। मैं फिर कहीं जैसे कि कोई भी आदमी होता है सर, कोई सफल आदमी का जो है बात थोड़ा मैंने सुनता था। हम तो कोई सफल आदमी थे नहीं, हम बिल्कुल ही असफल आदमी थे, अभी कुछ चीज में करना नहीं, वाली को डीजे डेकोरेशन सर। और वो आदमी अगर किसी के प्रति प्लान देने जाता था सर, कोई सुनता नहीं था। तो हमने सर सुमन सर का सहारा बहुत लिया सर, और पंकज सर का बहुत बहुत सर योगदान रहा कि हमें वैसे थैंक्स करना चाहते हैं अपलाइन को। जो हम मार्केट में जब जो लोगों के पास निकलते थे तो कहते थे कि जो तुम डीजे डेकोरेशन का काम कर रहा है उससे बढ़िया तोरा यही दिख रहा है। जो ये सब काम वो लोग करता है, वही बोलते थे कि ये सब काम वो लोग करता है कि जो कुछ भी नहीं मतलब कि कर रहा, वो नेटवर्किंग किया। और कुछ लोग यही बात बोलते थे कि दुनिया का सबसे खराब काम है तो नेटवर्किंग है। मैंने दोनों तरह से इस बात को सर सुनने को मिलता था। मैं जब किसी एक ऐसे भी हमारे टीम में अभी तो आए हुए हैं, जब उनके पास प्लान दिखाने जाते थे तो हमको मतलब कि देख ही के बोलते थे, उनके पास चढ़ते थे, जैसे ही ऊपर की ओर चढ़ते थे जैसे ही बोलते थे तुम नीचे रहो नीचे रहो। सर हमें सटने नहीं देते थे, बिल्कुल बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता था। और आज हमारे टीम में भी आ चुके। तो सर यहाँ पे बहुत अच्छा हमें यही लगा सर कि जब दोबारा हम पंकज सर के पास गए तो उसी तरह लोग जब हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें कुछ नहीं कहते, और इस बिजनेस में हमेशा कहते हैं जब जागो तब सवेरा। यही सर हमारे सवेरा, और इस बिजनेस में आए। और फिर इसी तरह सर हमें लोगों ने बहुत कुछ बोला सर, 1.5 साल तक सर लेके घूमते रहे। 1.5 साल तक सर घूमते रहे कि अब होगा, अब कोई आएगा, अब आएगा, अब आएगा। लेकिन समय ऐसा आया कि कुछ हमारे टीम में कुछ कुछ लोग जो है सर आने भी लगे। और थैंक्स करना चाहते हैं वैसे अपलाइन, जो हमेशा मीटिंग में, सेमिनार में, हर चीज में हम जाते थे। और जो मेरा एक जर्निंग और रहा सर इस बिजनेस में, कि जो हम सीखा करते थे यूट्यूब के माध्यम से, किताब के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से, और एक और माध्यम बहुत ही अच्छा मिला सर। जो लोगों का मेरे पास जो सवाल आता था, जो क्वेश्चन आता था, उसको हम कुछ नहीं बता पाते थे, ना कुछ कह पाते थे। और उन लोग जो लोग सफल आदमी हैं, यानी कि नौकरी वाले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि उनसे हम क्या बोले, कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे को करने आता था। और इसी बीच हमें सर एक जीना इसी का नाम हुआ था सर, 17 सितंबर 2019 में। 17 सितंबर 2019 में पहला सुशासन जीना इसी का नाम हुआ था सर। हम ऐसे कहते हैं सर कि अपलाइन का जहां हाथ होता है न सर, वहां आदमी को मरने के बाद भी जिंदा होना पड़ता है। तो इसी तरह सर हमारे सुमंत सर जीना इसी का नाम में हमें भी कोऑपरेट किए, सहयोग किए। हम बोले सर कि हमें चलना है, और हमें बहुत सहयोग किए, वहां भी गए सर जीना इसी का नाम में। सर कहते हैं ना कि सर जिंदगी में कभी दिल्ली नहीं देखे थे, और कोई भी चीज जब सब पहली बार अगर होता है ना सर, तो कहा जाता है कि जन्म गधा मिट गया। मैं जब दिल्ली गया सर तो लगा कि पहला बार तो हम आए हैं। वहां जब गए सर, जब वहां से हम अपने में 25 लोग टोटल, पंकज सर के टीम में से हम भी थे सर, और हमें बहुत लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या होगा, मन में बहुत सी समस्या, पता नहीं क्या बुलवाएगा, क्या कराएगा। और हम सर ऐसा कुछ भी जो भी बुलवाया जाता है, कहवाया जाता है, हम सब बोलने में उतना है नहीं। तो सर मैं दिल्ली गया, और दिल्ली के बाद सर वहाँ जब हेड ऑफिस में गए सर, हम वहाँ देखे ऐसे ऐसे दिल्ली के लोग वहाँ पे थे सर, कि हमसे कम उम्र के, जो बोलते हैं ना सर लड़कियां लोग और लड़कन इतना भरा हुआ था कि लग रहा था कि हमरों से कम एज के है, और पूरा प्लान पे प्लान बताए जा रहा है। और वहाँ कहते हैं ना सर कि बाकी भी जितना भी नेटवर्किंग के लोग जो भी हैं आते हैं, तो कहते हैं कि मेरा ये है, लीडर है, ये है सर। वहाँ हमें गौतम वाली सर से भी मिलने का मौका मिला, उनसे देखने का मौका मिला। और और जो वहाँ पे राहुल मकरानी सर का भी मीटिंग चल रहा था, वहाँ पे
और बहुत से जो लीडर को हमने सर यूट्यूब के माध्यम से जो देखते थे, राहुल मकरानी सर का और सोनू शर्मा सर कहा जाता है सर कि बिजनेस कोच है सर। तो उनसे भी वहां मिलने का मौका मिला। वहां सर गए तो मिस्टर दीपक सूद सर दीपक सूद सर से जब मिला तो वो सर वहां पे दीपक सूद सर ने मेरा जो मोबाइल था सर वो ले लिए और बोले कि बोलो फोटो कितना चाहिए। सर ऐसे बोले तो हमें लगा कि आज तक जितना भी डॉक्टर इंजीनियर और जितना भी लोग है सर, आज तक ऐसा नहीं बोला सर कि मेरे कितना फोटो चाहिए खींचवा लो, या खींचने भी डॉक्टर के पास जाते हैं सर, सीधा देखता है भगा देता है। वहां सर हमारे मोबाइल को लिए और साथ में 3-4 फोटो खींच दिए और बोले और चाहिए, बोले कि नहीं सर बहुत हो गया। और जब वहां पे और जो मौका मिला सर, जितना भी लोगों को यूट्यूब पर हम देखते थे तो लग रहा था कि मेरा कोई फिल्म आज बनने जा रहा है। और जो जो लोगों के साथ जो समस्या आता था सर वो पूरा हमें मौजूद होते जा रहा था और लग रहा था कि यहाँ से अब हमारे छोड़ना बस की बात नहीं है। अब यहाँ से हर चीज को सर कहते हैं ना कि जिस मतलब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वहां से मेरे पास तो कुछ था नहीं, तो कोई चीज में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। जब सबके जिम्मेदारियां सर मेरे ऊपर था तो कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं था। अब वहां जब हम गए सर तो कन्वरवीर सर से भी मिले सर, और काफी लीडर से जो यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं उनसे मिले सर। तो हमें भी लगा कि लगता है हमें भी यूट्यूब करने का, यूट्यूब पर लाइव आने का हो सकता है कि आज मौका मिलेगा। जब वहां से फिर निकले सर बस में सर, हम लोग सब गए पंकज सर के साथ में, जीना इसी का नाम में सर नैनीताल जो हुआ सर जिम कार्बेट के पास, वहां गए सर। वहां तो सर कहना नहीं था। कहते हैं ना सर कि जो जिंदगी का जो मिलना चाहिए वैसा चीज अगर नहीं नहीं मिलता है और वहां मिल जाता है सर, लगता है कि कौन सा दुनिया में चला है। क्वार्टर देखे सर, चौपटी ऐसा ऐसा लगा हुआ था। जब वहां से फिर ये जो 3 दिन का जो वहां का ट्रिप था सर, 3 दिन का ट्रिप सर 65 जो भी खर्च पड़ा सर, हमको बिल्कुल पता नहीं चला कि वहां मतलब कि जो एजुकेशन हम लेते जा रहे थे, फोटो सेल्फी कभी लिए नहीं थे सर जिंदगी में, वही जो सर वहां से स्टार्टिंग किए कि ये नहीं अगर बनाएंगे, माइंड में यही मेरा आता कि अगर ये हम नहीं बनाएंगे तो जो लोग मेरा सवाल करता है उन लोग को जवाब इसी तरीके से दे सकते हैं। जब वहां गए सर, जो 3 दिन का सेशन था सर, वहां तो कहना नहीं सर, जो हमको टाई पहनने में लाज लगता था, शर्म लगता था, वहां सर 3 दिन में सीख गए कि टाई पहन के निकलने से अगर पैसा आता है तो टाई पहन के घूमते थे वहां से आए तो। लोग पूछता था कि टाई पहनना कोट पहनना जरूरी रहता है, तो हम बोले कि अगर एकरा पहने से पैसा आता है तो क्या दिक्कत है। जब नैनीताल गए सर तो इतना अंदर मेरे से कॉन्फिडेंस आया सर कि हम बिजनेस के प्रति पूरी तरह अपने आप निकल जाते। वहां से जिसके अंदर डर सर, जिंदगी का सबसे अहमियत होता है डाउट, वहां सर वही हमेशा डाउट में, कोई भी काम अगर करते हैं तो डाउट में रहते हैं, करें कि ना करें, करें कि ना करें। तो वहां से भी मेरा डाउट पूरी एकदम, नैनीताल जो गए ना सर, और अगर हम जो नहीं गए हैं तो हम उनसे चाहते हैं सर एक बार कम से कम जरूर जाए। वहां जाने से आपके अंदर जो सर डर जो हुआ सर वो पूरी तरह से निकल गया। वहां सर जो बोलते हैं सर, स्टेज पर जाने में कभी गए नहीं थे सर, डीजे डेकोरेशन चलाते थे, पूरा प्रोग्राम करवाते थे, लेकिन कभी माइक नहीं पकड़े थे। लेकिन वहां सर इतना एक्टिविटी कराया जाता है, बताया जाता है कि आप सर 3 दिन में, और बात किया जाए सर कि अगर भोजन का बात किया जाए, भोजन में सर कहना नहीं है, हम सर जिंदगी में कभी वैसा भोजन नहीं देखे थे सर जो हमने वहां देखे। पता नहीं चलता, प्लेट ले लेते थे तो क्या खाएं सर, कुछ पता नहीं चलता था। चुन चुन के एक को भी खाइएगा ना सर तो पेट भर जाता था। तो
वहां का फिर एजुकेशन सर, डीजे पार्टी हुआ सर, एजुकेशन, सुबह में जंगल सफारी, डर, लोगों को ऊपर से पकड़ के टेल दिया जाता था सर, और बहुत तरह तरह का एक्टिविटी कराया गया सर। तो इस तरह से वहां भी बहुत लगा कि सर अब तो लगता है कि पूरा जिंदगी बदल गया। वहां से सर मेरा पूरा डर, माइक पकड़ने का, माइक पकड़ने में सर हवा पानी निकल जाता था। जब माइक पकड़ते थे तो लगता था कि क्या बोले, क्या बोले। लेकिन जब नैनीताल गए तो वहां सर लोगों को जो देखे सर, जो कहते हैं ना कि हमें लेडीज से अगर कोई आ जाती थी और उसको अगर प्लान देना है सर, उसको हम कुछ बोल भी नहीं करते थे, बस कहते थे सामान अच्छा है, ला अच्छा लग तो और लिया। लेकिन वहां गए सर तो लेडीज से भी पूरी तरह बातचीत जो भी सर वहां सीख लिए। और हर घंटा सर, हर 24 घंटा का एक्टिविटी आप क्या करते हैं सर, वहां पूरी तरह वहां देना था। पता नहीं चलता है सर क्या दे क्या नहीं दे। और ये टाइम का जो मैनेजमेंट सर हमने इतना दिया जाता है सर कि आपके अंदर जितना भी सर डर है जो है सब आपका वहां पूरी तरह क्लियर हो जाता है सर। तो एक बार वहां जरूर जाए। और ऐसे अपलाइन, अपलाइन के बारे में हम यही कहना चाहेंगे सर कि हम जैसे गरीब को जो हमें इस तरह सहयोग किए, हम उनका हमेशा आभागी रहेंगे सर। और इस बिजनेस में जब वहां से घर आए सर, तो जब लोगों का जो सवाल था सर, देने में हिचकिचाते भी नहीं थे, जो आता था वो दे देते थे। पहले हेजिटेशन रहता था किससे क्या बात करना है, नहीं बात करें, क्या करें न करें, लोग सुनते नहीं। मतलब इस तरह वहां से हम आए सर। तो इसी बीच सर हमने अभी पिछला पिछला जो मंथ सर, फरवरी महीना में हमने गोल्ड को अचीव किया सर। और वहां से लौटे सर तो कभी हमने लेवल को गिरने नहीं दिया, कभी भी लेवल को हमेशा सर अप किया। हमारे नीचे ना जाने कितने लोगों को हमने डायरेक्टर क्वालिफाई, कितने का लेवल सर, मात्र 3 से 4 महीना में काफी सर एक्टिविटी आने के बाद अपने आप टीम को। और वैसे अपलाइन पंकज कुमार वर्मा सर के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और थैंक यू सर कि हमें इस बिजनेस में लाए। और एक जीने का जो कहते हैं सर, जिंदगी जो मेरी बात किया जाए सर, तो हमारा जो यही सपना रहा सर कि इस बिजनेस में सबसे अच्छा हमें तो, सबसे बढ़िया हमें तो रॉयल्टी इनकम तो मिलेगा ही मिलेगा। और एक काम हमें बहुत पसंद था सर कि 30 दिन या पूरा 3 साल या पूरा जिंदगी सर, हमें 3 साल जितना भी कष्ट करे, कितना भी झेले, इसके अनुसार हमें सर एक जो कहा जाता है सर कि सपनों का कार, हमने सर से क्या सर 2021 में जो होगा सर, मेरा जो होगा कार होगा। और लेवल लेवल का अगर बात किया जाए तो सर इस महीना, इस साल, इस साल लास्ट तक जो है मेरा लेवल डायमंड होगा और होके रहेगा। अगर बात किया जाए सर कि लॉकडाउन में लोग जो मेरा पीवी बना सर, जितना 1.5 साल में नहीं बना सर, उतना पिछली मंथ में मेरा एक्यूलेट पीवी बना। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात हुआ सर कि लॉकडाउन में भी हमारा जितना भी लवली टीम है वो इस अपग्रेड किए, बिजनेस को अपग्रेड किए। और हम अपने टीम को और पंकज सर से मेरा सर यही जर्निंग रहा वहां आने के बाद सर। और इनकम की अगर बात किया जाए सर कि लास्ट इस महीने इस साल जो लास्ट होगा सर, इनकम कम से कम मेरी सर कम से कम 1 लाख के करीब हो। में हर सेमिनार में हर चीज में वो नई एक्टिविटी रहे हैं, छोड़ चुके हैं सर। तो हम उनके लिए यही संदेश कहेंगे कि भटकल से बढ़िया है लटकल रहिए। अगर भीड़ में आप घुस जाइएगा, अगर भीड़ में आप घुस जाइएगा तो मेरा वादा है सर कि टेल टाल के पार जरूर हो जाइएगा।
मेरा गाड़ी का सर शुरू से ही सपना, और बहुत हम ड्रीमर भी पहले से, लेकिन क्या करें सर, घर के परिस्थिति के अनुसार तो कुछ नहीं उतना सोचते थे। लेकिन जब आपका गाड़ी हमने देखा सर ऊपर वाला खुलने वाला, तो हमें लगा कि ये गाड़ी तो हम सर 20 नवंबर 2021 में ग्रे कलर हम लेके रहेंगे सर। कहते हैं ना, भगवान भी कहते हैं कि जगह यदि अब तुम टिक गए हो तो तुम्हें देंगे। कहते हैं कि झुकते हैं भगवान भी उनके ही नीचे, झुकाने वाला चाहिए।